साथियों नमस्कार। आशा करते हैं आप कुशल मंगल होंगे। तो साथियों आज का जो विषय है वो जो है चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की बाध्यता को लेकर है। तो काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन में जो दिक्कतें आई हैं, ये जो रजिस्ट्रेशन व्यवस्था थी ऑनलाइन, ये कोरोना काल के बाद जो है कोरोना काल के बाद एक व्यवस्था बनाई गई कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यात्रियों का किया जाएगा ताकि एक दूसरे से आदमी जो है मिलना जुलना रहे। तो साथियों एक अखबार में एक पत्र पढ़ा, एक खबर आई थी कि चार धाम यात्रा चार धाम संयुक्त संरक्षण समिति के साथ आया हरिद्वार में ट्रैवलर कारोबारी। तो इस समिति के द्वारा हरिद्वार के जितने भी अपने ट्रैवल एजेंट हैं, जितने भी यूनियन हैं, सब ने एक जो है ज्ञापन दिया है सरकार को ज्ञापन दिया है कि जो चार धाम यात्रा में कोरोना के टाइम पे जो व्यवस्था हुई थी रजिस्ट्रेशन को लेकर, उससे जो है कोई खास अच्छे रिजल्ट आए नहीं। और तब से व्यापार जो है सड़क के किनारे जो अपने होटल ढाबे वाले हैं और जो होटलेर हैं, जो रेंट पे होटल लेते हैं, तो उनका और गाड़ी वालों का व्यापार काफ़ी प्रभावित हुआ इससे। और कई बार बीच में सही व्यवस्था न होने के कारण एक अव्यवस्था सी भी दिखी। तो इसके लेकर परिवहन कारोबारी ने जो है एक उत्तराखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया है सभी हरिद्वार के परिवहन कारोबारी ने। तो मैं भी काफ़ी समय से इसमें जो है चिंतन कर रहा हूँ, काफ़ी समय से इस विषय को लेकर सोच रहा हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ हो रहा है मामला। तो मैं आज इसके लिए आपको विस्तार पूर्वक जो है आज ये बताना चाहता हूँ कि ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट भी जो है चार धाम यात्रा की रजिस्ट्रेशन को लेकर अपना विरोध करती है और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करती है कि भाई आप इस व्यवस्था को पूर्व की भांति जैसे कोरोना के पहले जो चल रहा था उसी हिसाब से यात्रा को संचालित कराएं। इसमें बहुत सारी अव्यवस्थाएं हुई हैं और मैं इस समिति का, जो समिति है चार धाम संचालन समिति है हरिद्वार से, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं। और उत्तराखंड के सभी परिवहन कारोबारी और होटलियर भी अपना सुझाव दें पहले ही सरकार को, चाहे आप अपने माध्यम से ज्ञापन के माध्यम से आप अपना सुझाव जरूर दें कि भाई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये रजिस्ट्रेशन से आने वाली दिक्कतें तो सरकार के किसी न किसी पोर्टल पे आप स्थापित करें या ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट को लिख के भेजें। जहां भी आप भेजें तो हम आपका बात को सरकार तक पहुंचाएंगे कि इससे क्या क्या असुविधाएं हुई और सुझाव आने चाहिए सबके, चाहे वो होटल वाले हों, चाहे वो गाड़ी वाले हों, कि भाई इससे क्या क्या अव्यवस्थाएं हुई। तो इसको लेकर मुझे जहाँ तक मुझे जानकारी है कि रजिस्ट्रेशन जब से शुरू हुई है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जब से शुरू हुई है ऑनलाइन, एक तो मुझे लगता है कि सरकार को, उनको रजिस्ट्रेशन कंपनी को पैसा देना पड़ता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। कितने का टेंडर है अभी इसकी भी जानकारी हम जुटाएंगे और कौन कौन सी कंपनी से पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन से हमें क्या नुकसान हो रहा है, जैसे ही कोई यात्री अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो ऐसे ही क्या हो रहा है, जो रजिस्ट्रेशन जहाँ पे इसकी इंक्वायरी जा रही है तुरंत वो इंक्वायरी जो है जो पीछे के ट्रैवल एजेंट बैठे हैं जहाँ उनकी सेटिंग है, वो तुरंत अपनी उस जानकारी को ट्रैवल एजेंट को दे रहे हैं। जो दिल्ली के ट्रैवल एजेंट हैं और गुजरात के ट्रैवल एजेंट हैं, सबको जानकारी दे देनी भाई रजिस्ट्रेशन हो चुका है, 7 आदमियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो वहाँ से तुरंत ट्रैवल एजेंट उनसे संपर्क कर रहा है, देखो स्कैन किस प्रकार से हो रहा है और हमें नुकसान किस प्रकार से हो रहा है। तो तुरंत ट्रैवल एजेंट वहाँ संपर्क कर रहा है कि भाई साहब आपको जो है आपने उत्तराखंड आने के लिए रजिस्ट्रेशन करा, तो बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है उत्तराखंड में आपका। और आप बताएं कि आपने उत्तराखंड में इतनी तारीख को आपने जाना है, तो आपने गाड़ी से जाना है या होटल चाहिए आपको या आपकी अपनी गाड़ी है। तो वो जैसे भी यात्री जानकारी देते हैं कि भाई हमको गाड़ी अपनी है लेकिन हमें होटल लेने हैं, ठीक है भाई साहब हम आपको होटल दे देंगे, तो दिल्ली से ही उनके होटल जो है बुक हो जा रहे हैं। और जो डायरेक्ट कस्टमर हम तक आता था, हमारे होटल व्यवसाय तक आता था, वो हमको एक बीच में एक
बीच में एक कड़ी हो गई जो डायरेक्ट कस्टमर हम तक नहीं आ रहा। और फिर अगर मान उनको गाड़ी की आवश्यकता है तो वहाँ से गाड़ी की आवश्यकता कि वो बोलेंगे भाई तो हमारे पास दिल्ली से ही गाड़ी है, आप गाड़ी भी हमसे लो। तो जो ऑनलाइन प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा आज उत्तराखंड के परिवहन कारोबारी हों, चाहे वो होटल वाले हों, चाहे वो बड़े से बड़े होटल वाले हों, या छोटा छोटा कारोबार जो उत्तराखंड के सड़क के किनारे लगा अपनी आजीविका यात्रा पर निर्भर करता है, अपनी पूरी आजीविका को जो है उत्तराखंड के उस पर निर्भर करता है, तो उसको आज जो है अपने व्यापार के जो है लाले पड़ गए। और गाड़ियां हमारे यहाँ पे यात्रा सीजन में यात्रा पूरी चलती है। भाई गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट है कि यात्रा पूरी चल रही है, भारत सरकार को ये रिपोर्ट है, लेकिन पूरी चल रही है। लेकिन किसकी चल रही है भाई? जो यहाँ पे लोग बैठे हैं केवल 4 महीने काम करने के लिए, तो उनकी यात्रा चल रही है या नहीं चल रही है? जो लोकल टैक्स यहाँ पे भर रहे हैं उनको काम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? और जो होटल में जो काम आ रहा है वो बिचौलियों के माध्यम से आ रहा है या डायरेक्ट आ रहा है? तो ये बहुत बड़ी अव्यवस्था जो है इसमें देखने को मिली है। कोई जरूरी नहीं कि मैं एकदम सच कह रहा हूँ या मैं एकदम सही सोच रहा हूँ। आप भी अगर कोई अपनी बात कमेंट के माध्यम से, शेयर के माध्यम से कुछ रखना चाहते हैं तो आप जरूर मेरी बात को जो है अपने सुझाव जरूर दें, किसी न किसी माध्यम से, पत्र के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, कहीं न कहीं से आप अपनी बात को जरूर रखें। तो ये जैसे कस्टमर चोरी हो रहा है, मतलब यहाँ से जैसे वो ऑनलाइन बुक कर रहे हैं उनकी इंक्वायरी सीधे पीछे जा रही है। अब कहाँ जा रही, कौन से राज्य में जा रही है भाई? जहाँ जहाँ जो रजिस्ट्रेशन कंपनियां हैं वो किस किस को दे रही हैं? 6 आदमी की, किसी ने 200 आदमी का रजिस्ट्रेशन करा दिया तो तुरंत इंक्वायरी आ रही है भाई साहब 200 आदमी ने जाना है, तो उनका बता रहे हैं कि कहाँ जाना है, क्या जाना है, पूरी बुकिंग वहीं से हो जा रही है। तब से हमारे उत्तराखंड के जो परिवहन कारोबारी हैं और होटलियर बंधु हैं उनको बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इससे, और एक अव्यवस्था सी हो जा रही है। और रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो है यहाँ से गाड़ियाँ वापस गई तो थोड़ा कहीं भीड़ दिख गई तो उससे पूरी अव्यवस्था हो जा रही है। तो सरकार से हमारा निवेदन है कि एक बहुत बड़ा जो है ये उत्तराखंड का बहुत बड़ा जो है आजीविका का जो साधन है, और इस पर पूरी ताकत जो है सरकार को लगानी चाहिए। ये कैसे सुव्यवस्थित हो, कैसे गाड़ी वालों के जो है सुझाव लिए जाएं, होटल वालों के सुझाव लेने के बाद ही कोई इसमें निर्णय लिया जाए। गवर्नमेंट कोई अपने निर्णय न थोपे, और गवर्नमेंट में जो पॉलिसी मेकर हैं वो ऐसी पॉलिसी न बनाए जो राज्य के लोगों के जो हित में ना हो, राज्य के लोगों को उससे कोई लाभ न मिले, राज्य के लोग उससे कुछ लाभ नहीं ले पाए, हमेशा उनको लगे हमारा उत्पीड़न ही हो रहा है। तो जब तक सरकार पहल नहीं करेगी तब तक रोजगार मिलना बहुत मुश्किल है। और ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से मैं तो समर्थन करता हूँ उस समिति का, जिनका जो है ये देखो उनका पूरा एक उन्होंने जिलाधिकारी हरिद्वार के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने अवगत कराया है, और देहरादून में मुख्यमंत्री जी से जल्द ही की जाएगी वार्ता। उपाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण जुगरान ने यह कहा कि यदि सरकार संसाधन बढ़ाए तो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में विशेष अभियान की शुरुआत की जाए। देहरादून में इन्हीं मुद्दों पर मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री जी से मिला जाएगा। यदि फिर भी हल न निकला तो दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दिया जाएगा। यह ट्रैवल कारोबारियों ने कहा है कि 4 धाम संयुक्त संरक्षण समिति के साथ है। वो चाहते हैं कि 4 धाम यात्रा संचालन सुचारू रूप से बिना किसी बाधा के हो सके। तो ये अच्छा मुद्दा उन्होंने उठाया है। इस समिति के साथ जो है ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट भी कंधे से कंधा मिला के खड़ा है, और उत्तराखंड के जो होटल व्यापारी, सड़क पे ढाबे व्यापारी, अपने टैक्सी मैक्सी वाले, बस वाले, विश्वनाथ सर्विस वाले, लोकल बसेस वाले, टैक्सी मैक्सी, सभी लोग अपने सुझाव जरूर दें। ये आपका भविष्य का सवाल है, ये आपके करियर का सवाल है, आपके बच्चों का जो है आपके बच्चों का भविष्य का सवाल है। अच्छी शिक्षा दीक्षा तभी होगी जब घर में जो है रोजगार होगा, और एक रोजगार का सवाल है। उत्तराखंड को पलायन की जो मार आज उत्तराखंड झेल रहा है, और परिसीमन की मार जो उत्तराखंड झेल रहा है, आने वाले समय में आप देखना कि पहाड़ों में पर्वतीय मार्गों जो नीतियाँ टकरा रही है, हमारी जो नीतियाँ टकरा रही हैं, वहाँ पे जो है भालू और रीछ और हाथी रहेंगे। मनुष्य वहाँ में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि रोजगार जब ऐसी जो है रोजगार खत्म होता चल जाएगा हमारा, और डायरेक्ट बिजनेस जब जो है यहाँ से लीक हो जाएगी हमारी चीज़ें, सिक्योरिटी लीक हो जाएगी हमारी कि भाई कितने लोग आने वाले हैं, वो यहाँ पे सर्च करते हैं। अब माना बात डायरेक्ट जो है हमारे जैसे रजिस्ट्रेशन हुआ, अब न जाने उनसे कौन संपर्क कर रहा है। भाई ये भी नहीं कि हम ये बात बिल्कुल 100% सही करें, लेकिन आपका इसमें सुझाव होना चाहिए कि हमारे हिसाब से तो ये है कि भाई ये गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ इसलिए हो रहा है कि जैसे ही इंक्वायरी आ रही है वो दूसरा बंदा इंक्वायरी कर दे रहा है, और हमारे बंदे यहाँ लगे पड़े हैं बेचारे।
तो ट्रैवल एजेंट भी कहीं ना कहीं उनमें जो है, जो MBA टूरिज्म कर रहे हैं बच्चे, उनका भविष्य भी खतरे में है, क्योंकि उनको दिल्ली ही जाना पड़ेगा अगर उनको ऐसा कोई व्यवसाय खुद का खड़ा करना है तो। लेकिन यहाँ पे मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनकी इंक्वायरी यहाँ से जो है सारी बाहर चली जाएगी। बाहर के बंदे उसमें जो है, वहीं के बंदे काम करेंगे, वहीं के बंदे की गाड़ी आएगी, वहीं के बंदों का होटल जो है हमारा जो 2,000 में जाता है वो उसको 1,000 रुपये में ले लेगा, कस्टमर से 2,000 रुपये पूरे ले लेगा। तो होटलियर को भी नुकसान, होटल ढाबे वालों को भी नुकसान, गाड़ी वालों को भी नुकसान। तो मेरा जो है, जो संरक्षण समिति के साथ अपना पूरा जो है, मैं यही चाहता हूँ कि उत्तराखंड के सभी होटलियर, परिवहन कारोबारी जो है अपने अपने सुझाव सरकार को भेजें और इसमें सही निर्णय जो है सरकार से लेने के लिए बाध्य करें सरकार को। तो मैं रोजगार के लिए जो है, जो आज जो है हमको तड़पना पड़ रहा है, और 4 धाम के जो है, ये हमारे यहाँ मुख्य व्यवसाय उत्तराखंड का जो है 4 धाम यात्रा है। सरकार उस पर पूरा फोकस करे, ठीक से जो है उसमें जो है व्यवस्थित करे, और कोई ऐसी अव्यवस्था ना हो जिससे यात्रियों को भी दिक्कत हो और लोकल लोगों को भी दिक्कत हो। तो शटल सेवाओं में भी थोड़ा फोकस करे सरकार, जहाँ पे पार्किंग व्यवस्था नहीं है वहाँ पे शटल सेवा हो सकती है आराम से। जैसे यमुनोत्री में पार्किंग व्यवस्था नहीं है, तो कुछ शटल सेवा ऐसे बना जो लोकल लोगों को वहाँ पे रोजगार मिल सके। गाड़ी अभी वहाँ पे रोड बंद था, तो शटल सेवा चली तो वहाँ पे लोकल लोगों को अच्छा रोजगार मिला। तो हम भी उसके पक्ष में, यात्री भी उसके पक्ष में, यात्री की सुरक्षा के हिसाब से, भीड़ नियंत्रण के हिसाब से वो बिल्कुल फिट बैठता है। तो सरकार से निवेदन है हमारा कि सरकार एक ऐसी व्यवस्था बनाए, 4 धाम की ऐसी पॉलिसी बनाए जो लोकल लोगों को इसमें इन्वॉल्व कैसे किया जाए। जो होटलियर हमारे बेरोजगार साथी, जो कुछ होटल किराए पर ले रहे हैं बेचारे हमारे बेरोजगार साथी, उनका व्यवसाय कैसे चले, यहाँ पे परिवहन कारोबारियों का व्यवसाय करे, अच्छी नीति के तहत और सुझावों के तहत प्रत्येक जिले वाइज जो है सुझाव लिए जाएं, क्योंकि हर जिले की अलग अलग परिस्थिति है। तो भाई हर जिले की, उत्तराखंड की अलग अलग परिस्थिति, तो परिस्थितियों के हिसाब से जो है वहाँ पे डिसीजन ले सरकार, और लोकल लोगों को देखते हुए वहाँ पे डिसीजन ले। तो मेरा आज का जो ये विषय है, ये केवल 4 धाम यात्रा में रजिस्ट्रेशन को लेके है। आप लोगों के सुझाव का जो है इंतजार रहेगा। आप लोग किसी न किसी माध्यम से सरकार को जरूर लिखें, और मैंने फेसबुक में भी डाला है लेटर बना के, भाई हमारा पूरा समर्थन है, जैसे ही लोग चाहेंगे हम पूरा साथ देंगे आपका। और माननीय मुख्यमंत्री जी तक जाना है, संबंधित विभाग तक जाना है, उनकी पूरी हिस्ट्री निकाली जाएगी, वो रजिस्ट्रेशन कंपनी कितनी है और कैसे कैसे वो जो है अपनी इंक्वायरी को लीक करते हैं यहाँ से। तो वो एक यात्री चोर गिरोह, जो मतलब हम उसको यही मानेंगे, इसी भाषा में मानेंगे कि वो हमारे व्यापार में लगातार जो है हमारा व्यापार डूबता जा रहा है। यात्रा पूरी चलती है, भीड़ पूरी रहती है, लेकिन उत्तराखंड की गाड़ियाँ ऋषिकेश में खड़ी रहती हैं, हरिद्वार की गाड़ियाँ ऋषिकेश में खड़ी रहती हैं, और देहरादून की गाड़ियाँ ऋषिकेश में खड़ी रहती हैं, और हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, महाराष्ट्र, गुजरात की गाड़ियाँ लगातार चलती हैं। और कुछ गाड़ियाँ ऐसी, एक टेम्पो ट्रेवलर्स की कंपनी, छोटी गाड़ियाँ, वो लगातार राजस्थान से प्राइवेट चल रहे हैं, वो रात को जाते हैं, उनकी सेटिंग है सब जगह, वो रात को जाते हैं। तो उन पर भी हम इस साल जो है बहुत कड़ा शिकंजा कसेंगे, और सब लोगों को मेरा निवेदन है कि सभी लोग उनको जो है रोकने का प्रयास करेंगे, उनको जो है हटाने का प्रयास करेंगे। मेरा एक इस लाइव के माध्यम से भी ये निवेदन है कि कोई ऐसे वाहन हैं जो प्राइवेट में जो अपने वाहनों को संचालन कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी जो है यात्रियों की जान के साथ कोई खिलवाड़ न करें। और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर मैं पहले भी जो है जो ग्रीन कार्ड को लेकर मैं पहले भी वक्तव्य दे चुका हूं। तो मेरा सभी से ये अनुरोध है कि ये विषय अगर आपको अच्छा लगे, होटलियर भाइयों को, होटल वालों को, ढाबे वालों को, गाड़ी वालों को, टैक्सी, सभी गाड़ी वालों को, हमारे लिए सब बराबर हैं। जो उत्तराखंड का परिवहन कारोबारी है, जो उत्तराखंड में टैक्स भर रहा है और बेचारा खड़ा है सड़क के किनारे, तो उसकी पीड़ा को समझते हुए जो हम लोग लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं और सबको जागरूक कर रहे हैं। भाई आप आओ आगे, ये आपका जो है अधिकार है, और आपका जो है रोजगार नहीं होगा तो आप कैसे जो है, इतनी बेरोजगारी उत्तराखंड कैसे झेल पाएगा, यहाँ तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। तो मेरा सरकार से भी करबद्ध तरीके से निवेदन है कि सरकार इसमें अच्छे फैसले ले, और लोकल लोगों को देखते हुए यात्रा को कैसे जो है लोकल लोग ही संभालते हैं, और सारी व्यवस्थाएं ये लोकल लोग देखते हैं, प्रशासन बाद में, पहले लोकल लोग पहले। तो उनकी ये मांग है, इनको सुनी जाए, और ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बिल्कुल समाप्त की जाए, इसमें कुछ और व्यवस्था निकाली जाए, 1 साल जो है प्रयोग किया जाए इसका, और अच्छे अधिकारी जो है इसमें लगाए जाएं, जो उत्तराखंड राज्य और राज्यवासियों का हित के लिए काम कर सकें। तो साथियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे कुछ और टॉपिक लेकर हम लोग आपके बीच में रहेंगे, और परिवहन कारोबार, होटल कारोबार, सभी लोगों के साथ जो है मिलजुल कर कैसे उत्तराखंड को समृद्ध बनाएं, कैसे उत्तराखंड का जो है व्यापारी जो है अपने को मजबूत महसूस करे, और कैसे सरकार उसको सपोर्ट करे, और सरकार की आवश्यकता कहाँ पे होती है ये भी आपको बताया जाएगा। तो साथियों, आज के लिए इतना काफ़ी है। लाइफ का भी समय लोग व्यस्तता बहुत रहती है लोगों की,
तो लोग सुनते हैं अलग बात है, लेकिन अपना सुझाव जरूर दें। अगर हमारी बात खराब है तो खराब भी जरूर लिखें, मेरा ये बिना निवेदन। शेयर लाइक जरूर करें, ये खबर सब जगह पहुंचे कि भाई हमारा रजिस्ट्रेशन में क्या सरकार की तरफ हमारा क्या रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के लिए आप लोगों को क्या सुझाव है। एक मेरा सुझाव नहीं है, मैं तो समिति को समर्थन कर रहा हूँ। जो ये हरिद्वार में समिति बनी चारधाम यात्रा को चारधाम यात्रा संघर्ष समिति बनी है, मैं इसका समर्थन कर रहा हूँ व्यक्तिगत रूप से। आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप बताइए, आप सुझाव बताइए। रजिस्ट्रेशन से हमें गाड़ी वालों को क्या नुकसान हुआ, होटल वालों को क्या नुकसान हुआ, लोकल लोगों को क्या नुकसान हुआ, और शटल सेवा कैसे उत्तराखंड में चलनी चाहिए, जहां पार्किंग व्यवस्था नहीं वहां शटल सेवा होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, यात्रा सुचारू रूप से कैसे चलनी चाहिए, इसके बारे में जो है आप लोग जो है जरूर बताएंगे। और मेरी बात अच्छी लगे तो जरूर शेयर और कमेंट जरूर करें, अपनी बात जरूर लिखें। तो साथियों, आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय परिवहन कारोबार, जय होटल कारोबार, जय उत्तराखंड। साथियों, सादर नमस्कार आपको। जय श्री राम।